हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एम्स, आरआरबी, सीएचओ, ईएसआईसी या फिर जीएमसीएच के एग्जाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगा, तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक वो कौन सी स्ट्रक्चर जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर, जब बेबी मदर के यूट्रस में होता है उस टाइम में मदर और जो फिटस है उनके बीच के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर जो कनेक्शन बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेसिडुआ, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है वेजाइना, ऑप्शन डी है यूट्रस। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, और साथ में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर भी दीजिए। बार बार रिपीट करोगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर याद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, हम इसका क्यों आंसर दें। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है इससे मतलब नहीं, आप उस क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, और अगर आप उसको कभी रिपीट नहीं कर रहे हैं तो आपको याद किया हुआ भी आप भूल जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेहनत करनी है, आपके लक्ष्य को आपको हासिल करना है तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। बार बार रिपीट करो। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो आपको बिना मेहनत के आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको नींद नहीं लेनी होगी। नींद नहीं लेनी होगी तो आपके सपने भी पूरे होंगे। सपने वो नहीं जो आपको बंद आंखों से देखो, सपने वो हैं जो आप अपनी खुली आंखों से देखो। आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, खुली आंखों से आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं। जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं होता, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका लक्ष्य क्या होगा, आपका सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपको मेहनत करनी होगी। क्या पता अपना कब सिलेक्शन हो, ये अपने को नहीं पता, लेकिन अपन कब सिलेक्शन लें, कि कब अपना सिलेक्शन हो जाएगा, कौन से एग्ज़ाम में हो जाएगा, इन चीज़ों के बारे में अपने को नहीं पता होता है। लेकिन एक दिन अपना सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अपने को मेहनत करनी होती है, रिजल्ट नहीं देखना है। रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा। जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा तो लोग अपने को सिलेक्शन बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से हमारा आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये यूट्रस है। क्या है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या है, ये फिटस है। क्या है, ये फिटस ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये फिटस कनेक्शन है मदर से। किससे है, मदर के यूट्रस से कनेक्शन हुआ। ये क्या हुआ, प्लेसेंटा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको बोलते हैं, यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर को। यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और फिटस के बीच के अंदर पाई जाती है, जो मदर और फिटस के बीच में। वेजाइना क्या है, वेजाइना यूट्रस के लोअर पोर्शन में होता है। ठीक है, और यूट्रस है वो क्या है, जो आपको दिख रहा है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है यूट्रस है, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, जो फिटस की ग्रोथ होती है। तो जो मदर और जो यूट्रस है, सॉरी फिटस है, उन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये कौन सी स्ट्रक्चर हुई, क्या नाम देंगे इसको, प्लेसेंटा। राइट आंसर क्या हुआ, प्लेसेंटा। राइट आंसर क्या हुआ, प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बीच में, ये क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, देखिए प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ।
प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मदर और जो फिटस है उन दोनों के बीच के अंदर की एक स्ट्रक्चर है, जो क्या है ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिनल लाइफ, जब फिटस यूट्रस के अंदर होता है तो उसके बीच में एक कनेक्शन का काम करती है। फिटस और जो मदर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द ट्रम द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको भूल भी जाते हैं। और जो थर्ड ईयर में जब ओबीजी आती है, फोर्थ ईयर में जब ओबीजी आती है, तो उस टाइम में ये क्वेश्चन पूरा पूरा याद करवा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है? एट द ट्रम वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट। एट ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जब मदर है वो 36 वीक हो जाती है प्रेगनेंसी, उस टाइम पे प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? एट ट्रम का मतलब क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 100 ग्राम, ऑप्शन डी 500 ग्राम। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 100 ग्राम, ऑप्शन डी 500 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एट द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल बेबी वेट कितना होता है? 500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन प्लेसेंटा वेट एंड बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज। प्लेसेंटा का वेट और बर्थ वेट कितना होता है, उनका रेशियो कितना होता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्लेसेंटा का जो वेट है और जो बर्थ वेट है, बेबी का जो बर्थ वेट है, उन दोनों के अंदर कितना रेशियो होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है ए है 1:6, ऑप्शन बी है 1:5, ऑप्शन सी है 1:4 और ऑप्शन डी है 1:3। ठीक है, तो क्या है बताओ, फटाफट से इसका आंसर दो। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि देखो नॉर्मल जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है? 500 ग्राम। और जो बेबी का वेट है वो नॉर्मल कितना माना जाता है? 3 kg, मतलब दैट मीन्स क्या हुआ? 3000 ग्राम। ठीक है, प्लेसेंटा का वेट कितना हुआ? 500 ग्राम। और जो बेबी है, न्यूबॉर्न है, उसका वेट कितना हुआ? 3000 ग्राम। उसका 3 kg वेट नॉर्मल वेट मानते हैं, 2.5 to 3 kg वेट मानते हैं, उसको मैं 3000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसको उल्टा भी कर देता है एग्जामिनर है, वो घुमाने के लिए उल्टा भी कर देता है, ऐसे भी पूछ लेता है, द रेशियो बिटवीन द न्यूबॉर्न वेट एंड द प्लेसेंटा एट द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। जो न्यूबॉर्न है उसका और जो प्लेसेंटा, उन दोनों का वेट का रेशियो कितना होता है। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा का वेट पहले पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 5000:3000। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 1:6 होगा। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दिया, पहले न्यूबॉर्न का पूछ लिया और प्लेसेंटा का बाद में पूछ लिया, तब इसका आंसर क्या होगा? 6:1। ठीक है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको अगर पहले प्लेसेंटा पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 1:6, और अगर इसमें पहले न्यूबॉर्न का पूछ रहा है और बाद में प्लेसेंटा पूछ रहा है तो होगा 6:1। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहले किसका पूछ रहा है? पहले प्लेसेंटा का पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? प्लेसेंटा का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, द प्लेसेंटा वेट एट ट्रम इज 500 ग्राम एंड न्यूबॉर्न वेट एट ट्रम इज 3000 ग्राम। ठीक है, कितना हुआ? 3000 ग्राम। ठीक है, द रेशियो बिटवीन प्लेसेंटा वेट एंड बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज 1:6। दैट इज क्लियर। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटेड ऑन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, देखिए जो क्या होता है, इम्प्लांटेशन है मदर के यूट्रस के अंदर, जो इम्प्लांटेशन है वो कौन सा इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। कौन सा इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ? टिश्यूज के अंदर का इम्प्लांटेशन, मतलब वो टिश्यूज के अंदर में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है,
तो क्या है, ऑप्शन ए है 5th डे, ऑप्शन बी है 2nd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है 20th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से डे फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट कौन से दिन हो जाता है। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक तो क्या होता है फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसका इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट कब होता है। फर्स्ट वन तो है फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका इम्प्लांटेशन जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, स्पर्म और ओवम का दोनों का आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब आपस में दोनों की मीटिंग हो जाती है। उसके बाद में जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड ओवम माना जाता है। वो इम्प्लांट होना स्टार्ट कब हो जाता है, शुरू कब होता है। फर्टिलाइज्ड होते हैं कहाँ पे होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के जो इम्पुला पार्ट है वहाँ पे दोनों का मिलन होता है, दोनों ही ओवम और जो स्पर्म है दोनों इम्पुला पार्ट के अंदर मिल जाते हैं और वहाँ पे क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और वो जाइगोट कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। और यूट्रस में आके फिर वो क्या करते हैं, इम्प्लांट होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब ग्रोथ होगी बेबी की तो उसको धीरे धीरे न्यूट्रिशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो मदर से लेगा। तो जब तक यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होगा, इम्प्लांटेशन होना जरूरी होता है। तो वो इम्प्लांटेशन कौन से दिन हो जाएगा, वो इम्प्लांटेशन होगा 5th डे पे स्टार्ट हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, विद इन 5 to 10 डेज। विद इन 5 to 10 डेज, 5वें दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 5th डे पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। कंप्लीट कब हुआ, 5th to 6th डे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ 5th डे पे और कंप्लीट कब हुआ, फर्टिलाइजेशन से। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से 5वें दिन, 5 दिन बाद में इम्प्लांटेशन शुरू हुआ और उसके 5 या 6 दिन बाद में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, मतलब इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो कौन सा दिन होगा, 10th to 11th डे। ठीक है, नॉर्मली क्या मानते हैं, 11th डे। 11th डे पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 11th डे। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट कब होता है, तो स्टार्ट कब होगा, 5वें दिन स्टार्ट होगा। और इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होगा, इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा वो 11th डे पे कंप्लीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम अकर 5th डे एंड कंप्लीटेड ऑन 11th डे। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट कब होता है, 5th डे पे, और कंप्लीट कब हो जाता है, 11th डे पे। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट। मेच्योर जो प्लेसेंटा है उसके अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। ऑप्शन ए है 500 ml, ऑप्शन बी है 1000 ml, ऑप्शन सी है 50 ml, ऑप्शन डी है 150 ml। तो आंसर दीजिए क्या होगा राइट आंसर, कि जो मेच्योर प्लेसेंटा है उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो नॉर्मल कितना होता है। तो कितना होता है, राइट आंसर होगा उसका होगा 500 ml। कितना होगा, 500 ml। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, प्लेसेंटल सर्कुलेशन और यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, इस सर्कुलेशन में बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन देखते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन और यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या है। तो क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज मेटरनल सर्कुलेशन। जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है और यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, मेटरनल सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा और जो मदर का यूट्रस है उन दोनों के बीच में सर्कुलेशन होता है। इट इज कंसर्न विद द सर्कुलेशन ऑफ मेटरनल ब्लड थ्रू द इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बताएंगे, उसमें आपको बता भी देंगे। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि जो ये अपना क्या होता है, प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है।
तो उसके बीच में क्या होता है, जो यूट्रस है उसके बीच में और प्लेसेंटा में क्या होते हैं, इंटरविलस स्पेस होता है। ठीक है, जो यूट्रस है उसके अंदर क्या होता है, इंटरविलस स्पेस पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड फील्ड रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल से भरी रहती है और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड होता है। ये ब्लड क्या करता है, यहाँ से फिल्टर होकर के और कहाँ पे जाता है, प्लेसेंटा में जाता है। ठीक है, तो जो मेटरनल ब्लड है वो प्लेसेंटा में किसके थ्रू जाता है, इंटरविलस स्पेस के थ्रू। ठीक है, देखिए इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होता है, इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है इंटरविलस स्पेस के अंदर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा इज 500 ml। जो मेच्योर प्लेसेंटा है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो तो कितना होता है, 500 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन इंटरविलस स्पेस, एक इंटरविलस स्पेस के अंदर कितना वॉल्यूम ब्लड होता है, 150 ml। कितना होता है, 150 ml। अभी क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था कि जो मेच्योर ब्लड प्लेसेंटा है उसके अंदर कितना ब्लड होता है, तो कितना ब्लड होता है उसके अंदर 500 ml, और इंट्राविलस स्पेस के अंदर पूछ लिया जाए तो कितना ब्लड होगा उसमें, 150 ml। ठीक है, नेक्स्ट वन है ब्लड फ्लो इन इंट्राविनस स्पेस कितना होता है, इंट्राविलस स्पेस के अंदर ब्लड फ्लो कितना होता है, तो कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट। एक मिनट के अंदर इंट्राविनस स्पेस के अंदर 500 से 600 ml ब्लड है वो क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है उसके द्वारा। ठीक है, प्रेशर इन इंट्राविनस स्पेस ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तब क्या होता है, इंट्राविलस स्पेस के अंदर भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राविलस स्पेस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब जो इंट्राविलस स्पेस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और वो कितना होगा, 30 to 50 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 30 to 50 mm ऑफ Hg, सॉरी। और उसके बाद में क्या होगा, जब यूट्रस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जब यूट्रस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो प्रेशर है वो कितना होगा, इंट्राविलस स्पेस के अंदर दो प्रेशर हो गए। एक तो क्या हुआ कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, 30 to 50 mm ऑफ Hg इंट्राविलस स्पेस का, और इंट्राविलस स्पेस का जब यूट्रस रिलैक्स होगा उस कंडीशन में कितना होगा, 10 to 15 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 10 to 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, प्रेशर इन सप्लाइंग यूटेराइन आर्टरी, देखिए अब क्या पूछ रहा है कि यूटेराइन आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होता है, यूटेराइन आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होता है, तो कितना प्रेशर होता है, 70 to 80 mm ऑफ Hg। जबकि यूटेराइन वेन के अंदर कितना प्रेशर होता है, आर्टरी में क्या होगा, यूटेराइन आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा के अंदर जाएगा और फिटस में जाएगा, जबकि प्लेसेंटल वेन में ज़्यादा प्रेशर होगा तो जो फिटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, मदर के यूट्रस में आएगा। ठीक है, तो जो यूटेराइन आर्टरी है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तभी इंट्राविलस प्रेशर पे प्रेशर लगे, इस स्पेस पे प्रेशर लगेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू इंट्राविलस स्पेस से आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो 70 to 80 mm ऑफ Hg होता है, तो डिफ्यूज़न से जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, प्लेसेंटा के अंदर जाएंगे, जबकि यूटेराइन वेन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना होगा, 8 to 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आप जहाँ तक क्या होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हमें याद नहीं होगी आप इसको बार बार वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप इसको तो अपनी जो नोटबुक है उसमें कहीं पे लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार याद हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपना जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आप एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए, सोचने वालों की दुनिया, दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। आप क्या सोच रहे हैं उससे दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया आपके लिए क्या सोच रही है वो हमेशा आपके लिए घटिया ही सोचेगी। दुनिया यही कहेगी कि ये ऐसे ही कर रहा है, दुनिया ऐसे ही कहेगी कि ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आप क्या कर रहे हो वो सोचो, आपको क्या करना है वो सोचो। दुनिया आपके लिए क्या सोचेगी उसके बारे में कभी ध्यान मत दो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।